अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा इस चैनल पे एक कोर्स चला है जिसका नेम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्टिफिकेट कोर्स होगी, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाएँ उसको सर्च करें। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था ग्रामर और ग्रामर टेंसेस के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आई होप वो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आज का जी हमारा टॉपिक है परफेक्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटर राइटिंग, देखिए लेटर राइटिंग, सो भी लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग, जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पे मैं आपको एक न्यू मॉडर्न तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक मैं करता हूँ आपको अपने चैनल MSc विद ZHS ऑफिशियल। मेरा नाम है ज़ीशान हैदर शानी, आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अब अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। तो टॉपिक क्या है, लेटर राइटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ना कि मैं पिछली पुरानी वाली चीज़ों को रिपीट करूँगा कि ये चीज़, तीन चीज़ें मेन पॉइंट होते हैं, ये चीज़ आप उनके नाम जैसे बताऊंगा, ये चीज़ें क्या ज़रूरी होती हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा अपने न्यू मॉडर्न ख्यालात से कि इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है, लेटर में तीन ही मेन पॉइंट्स होते हैं, देखिएगा ये। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से तीन ये मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो आप साइड में लिखते हो अपना, जिसको आप सेंड करते हो, ठीक है, जिसको सेंड करते हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ जैसे इस वक्त मैं यहाँ कहाँ पे रह रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखूँगा, ठीक है, अपना एड्रेस लिखूँगा, यहाँ 2 लाइन में एड्रेस, और फिर यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बॉक्स इस चीज़ का होता है एड्रेस, अपना एड्रेस, ठीक है, आवर एड्रेस, ठीक है, आवर एड्रेस। और जो चीज़ आप, एक चीज़ यहाँ पे जो बीच में एक बॉक्स होता है और एक ऊपर एक जिसके डियर, जिसको आप लिखते हो, ठीक है, उसको आप लिखते हो। इस चीज़ को मिला के क्या होता है, क्या कहलाता है कि जो चीज़ आप बता रहे हो, ठीक है, वाई यू राइट दिस लेटर, या फिर कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन बताते हो, वो चीज़ इसमें बताते हो, ठीक है, अपनी वजूहात कि आपने ये लेटर क्यों लिखा। और लास्ट में जो चीज़ आप करते हो, अपना नाम लिखते हो, जैसे मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिखा, डेट वगैरह लिख दी, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग भी आप बोल सकते हो, और अपना नेमिंग सेक्शन भी आप बोल सकते हो। ये तीन मेन पॉइंट्स होते हैं मेरे ख्याल से न्यू मॉडर्न इंग्लिश में, ना कि जो ओल्ड तरीके में भी तीन होते हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आपको जो है इस स्टेज पे, जो अभी कोर्स हमारा स्टार्ट ही हुआ है, तो इस स्टेज पे समझ नहीं आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े आगे चल के बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ किस तरीके से पुट करनी है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सिंपल इरेज, फिर चलते हैं बोर्ड पे। सही दोस्तों, ये कर दिया है हमने पूरा रेस। अब चलते हैं, लेटर लिखना तो है, लेकिन लेटर किसको लिखना है और हमें लेटर को क्यों लिखना है, वो बात हमें बतानी पड़ती है। लेटर मुझे लिखना है, राइट अ लेटर, मैं क्वेश्चन बनाया मैंने, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू 500 फॉर द बुक ऑफ अ न्यू सिलेबस, फॉर बाइंग अ बुक ऑफ अ न्यू सिलेबस। अपने फादर को एक लेटर सेंड कीजिए। वैसे तो आजकल लेटर नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसकी थ्रू आप यूज़ करते हो, किसी को भी लेटर लिखना है, जहाँ SMS करना है आप कर सकते हो। लेकिन ये बात आती है यहाँ पे लेटर की, तो हम लेटर तक ही महदूद रहते हैं। अपने फादर को लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, मुझे बुक्स खरीदनी है न्यू सिलेबस की। जैसे इस वक्त मैं 7th में था, अब मैं 8th में हूँ। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि मैं अपने फादर से आस्किंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से ख़ुद इमेजिन कीजिए कि आप अपने फादर से आस्किंग कर रहे हो कि मुझे ये बुक्स चाहिए, तो आप मुझे कॉस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन 500 रुपीज़ मैंने एक अपना गोल रखा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने फादर को आपने बता देना है। अब आप कहाँ रहते हैं, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आवर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, मैं लिख देता हूँ मेरा एड्रेस, तो लेकिन मैं यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं बताता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC रोड कराची,
ठीक है दोस्तों, ABC रोड कराची। किसको लिख रहे हैं आप? अपने फादर को लिख रहा हूँ। डेट लिख देनी है आज की, आप जब भी हैं यहाँ पे 7th, यहाँ पे 21, आप जहाँ जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ही आप डेट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई। अपने एड्रेस का सेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड। ठीक है दोस्तों, ये वाला सेशन, ये वाला बॉक्स हो गया एंड। अब क्या बताया था मैंने 3 पॉइंट्स में कि आप किसको एड्रेस लेटर लिखते हो और क्यों लिखते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर फादर, माय डियर फादर भी आप लिख सकते हो, माय डियर फादर, एड्रेस माय डियर फादर। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। इसको मैं बॉक्सेस में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपने यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं करना, ये मेन पॉइंट होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जहाँ पे आपने इसको एंड कर दिया है। तो यहाँ से आपने लिखना है। मैंने जो प्रिपेयर किया है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एज़ यू ऑलरेडी, आप किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों, एज़ यू ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको मालूम है। नो अबाउट द रिज़ल्ट, नो अबाउट द रिज़ल्ट। अब यहाँ से ख़त्म, तो नीचे से यहाँ से नहीं लिखना आपने, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना है नो अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ क्लास 7th। आप अपनी क्लास लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी क्लास पुट किया क्लास 7th। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने क्लास 7th अपनी पुट कर ली, तो अपनी कोई भी क्लास आप पुट कर सकते हो। क्लास 7th लिख दिया मैंने, ठीक है। विल स्टार्ट नहीं, विल स्टार्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्लास 7th के बारे में आपको रिज़ल्ट के बारे में पता है, क्लास एंड नाउ। तो अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को लिख लिया। सो फ्रेंड, आगे हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला मैंने, अस्सलाम वालेकुम, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ क्लास 7th एंड नाउ आई हैव गेट एडमिशन in class 8th, so I need new course और सिलेबस। यहाँ पे आप सिलेबस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप न्यू कोर्स भी लिख सकते हो, न्यू कोर्स और न्यू सिलेबस फॉर क्लास 8th। ठीक है दोस्तों, फॉर क्लास 8th आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली अपनी बात। अब आपने क्या बोलना है, अब जी बोलना है, इसको आपने देख लेना है एक दफ़ा। अब आपने क्या बोलना है कि काइंडली सेंड मी, कि आपने उनको गुजारिश करनी है, काइंडली सेंड मी 500 रुपीज़ फॉर बाइंग अ न्यू कोर्स, फॉर बाइंग अ न्यू कोर्स। ठीक है दोस्तों, फॉर बाइंग अ न्यू कोर्स, नए कोर्स लेने के लिए आप मुझे 500 रुपीज़ दीजिए। अब यहाँ पे आपने बात एंड कर लेनी है। विद बेस्ट विशेस योर लविंग सन ZHS। सो फ्रेंड, आई होप आर यू इंजॉइंग अ वीडियो। सो हम इसको लास्ट टाइम रीड कर लेते हैं। अगर आपने लेटर राइटिंग सीख भी ली है, तो अगर आपको रीडिंग करना नहीं आती तो इंग्लिश सीखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। स्पीकिंग सही नहीं आपके पास, आपकी स्पीकिंग पावर बिल्कुल सही, लेकिन आप इसको पढ़ते गलत हो या फिर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं, तो इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। फर्स्ट मैं इसको आपके सामने रीड कर लेता हूँ। ABC Road, Karachi, father and dad. After that, my dear father, AOA. Assalamu alaikum. As you already know about the result of class 7th, and now I have get admission in class 8. So I need new course or syllabus for class 8. Kindly send me 500 rupees
for buying a new course, ठीक है. And after that, with the best wishes, your learning since that ages. I hope are you enjoying the video. Kindly subscribe my channel and share this video. तो तब तक के लिए हाफिज़.